नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इंदौर के राजा की सोनम निकली बेवफा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। राजा रघुवंशी की रहस्यमयी मौत की गुत्थी आखिरकार 17 दिनों के सस्पेंस के बाद सुलझ गई है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिस पत्नी के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, उसी ने ऐसा कातिलाना कदम उठाया कि सब स्तब्ध रह गए हैं। फिलहाल सोनम पुलिस की गिरफ्त में है। गाजीपुर के एक ढाबे से उसे गिरफ्तार किया गया है। जरा सोचिए, जिस सोनम ने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, वह महज हफ्ते भर भी उस वादे पर कायम नहीं रह सकी और उसका चार चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पुलिस ने राजा हत्याकांड मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राज कुशवाहा, आनंद, आकाश और विक्की ठाकुर का नाम शामिल है। लेकिन यह केवल एक इंसान की हत्या नहीं है। मारा गया एक रिश्ता, टूटा एक भरोसा, खत्म हुआ एक पवित्र प्यार और चकनाचूर हो गया पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर से विश्वास। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पहले से रची गई एक सोची समझी साजिश थी या फिर हनीमून के नाम पर रचा गया कोई खौफनाक खेल। सोनम और राजा रघुवंशी केस में अब तक क्या क्या हुआ, आइए इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताते हैं। 11 मई 2025 को इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी सोनम से धूमधाम से होती है। राजा का परिवार खुश था कि उन्हें बेटे के लिए सोनम जैसी सुलझी और समझदार बहू मिली। राजा भी उस पर खूब प्यार लुटा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बहू को वो बेटी बनाकर लाए हैं, वो ही उनके बेटे की हत्या की साजिश रच रही है। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम ने पति राजा के साथ हनीमून प्लान किया। जगह थी मेघालय। हालांकि राजा हनीमून पर जाने नहीं वाला था, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर उसने हामी भर दी। मेघालय के शिलांग में हनीमून के दौरान 23 मई को ये कपल गायब हुआ था। परिवार के साथ इनका संपर्क टूट गया। परिवार में किसी अनहोनी का डर सताने लगा और फिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव शिलांग के एक टूरिस्ट स्पॉट के गड्ढे में मिला और पत्नी सोनम लापता थी। परिवार ने मध्य प्रदेश पुलिस से बात की, एमपी के सीएम ने शिलांग सीएम से बात की। इधर परिवार सोनम रघुवंशी की सलामती की दुआ कर रहा था। मामला मीडिया में तूल पकड़ रहा था। पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन कर सोनम की तलाश शुरू की। उधर इंदौर में परिवार ने लापता सोनम की तस्वीर उल्टी क्या टांगी, पूरा मामला ही उलट गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 7 दिन के बाद पुलिस ने सोनम रघुवंशी सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इन सब के बीच एक नाम पुलिस जांच में सामने आया। वो नाम था राजा कुशवाहा का, जो सोनम के साथ ऑफिस में काम करता था। पुलिस जांच में पता चला कि इस साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था, जो लगातार सोनम रघुवंशी के संपर्क में था। कॉल डिटेल के रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने उसे ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया है। चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था। विक्की ठाकुर का इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से गिरफ्तार किया और अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इधर राजा का परिवार सोनम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहा है, तो उधर सोनम की फैमिली का कहना है कि मामले में उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। इस पूरे घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया। क्या बोलते हैं, गाजियाबाद में आई है वो होटल वाले से, उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से
रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। आपके रात 17 दिनों से लापता सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। वो मेघालय से लापता हुई सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने सोनम के साथ ही 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। अब मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं। आखिर सोनम रघुवंशी के साथ क्या हुआ? आखिर वो राजा की हत्या के बाद कहां गायब हो गई थी और राजा का शव मिलने के 3 दिन बाद वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची? क्योंकि शिलांग से गाजीपुर की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। राजा रघुवंशी की हत्या में कौन कौन शामिल है, कैसे घटना को अंजाम दिया गया, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब जानना अभी बाकी है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।